Hi students, let's start with the part 2 of reproductive health. First question, the statutory ban on amniocentesis in India was necessary because. तो बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस वो होता है जिसमें हम प्लेसेंटा के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कलेक्ट करते हैं और बच्चे की हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी का पता लगाते हैं। तो बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट कैन टेल अबाउट क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस, ये तो इसकी वजह से तो करते ही है, तो इस पे बैन तो लग नहीं सकता। तो दिस इज मतलब ये ऑप्शन में नहीं है। इट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर एंड कैरीज हाई रिस्क ऑफ अबॉर्शंस, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। It can be used for prenatal sex determination of the fetus leading to female feticide. This is true. नॉर्थ इंडिया में मेजरली पंजाब एंड हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड की वजह से प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है थ्रू एमनियोसेंटेसिस विच इज अ बैन। अब सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो इसमें पूछा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो नेचुरल मेथड्स होते हैं। अब नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या क्या आता है? रिदम मेथड आता है, उसके बाद आता है अपना क्या कहते हैं कॉइटस इंटरप्टस आता है और लैक्टेशनल एमनोरिया आता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इस चीज का, नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का, वो होता है प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। लैक्टेशनल एमनोरिया इज इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ। लैक्टेशनल एमनोरिया वो होता है जब प्रेगनेंसी के बाद जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, मतलब डिलीवरी के बाद का जो 2 से 3 महीने होते हैं या फिर अप्रॉक्स जो 6 महीने होते हैं, जो रिकवरी पीरियड होता है फीमेल का, उसे हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। तो उस टाइम पे जब मदर लैक्टेट कर रही होती है, वो उस टाइम पीरियड पर मेंसेस नहीं आते, जिसको हम लैक्टेशनल एमनोरिया कहते हैं, जो कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है। उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड होती है। तो ये हमारा 6 महीने तक चल सकता है। Emergency contraceptive methods must be employed within 72 hours of unprotected coitus. Identify the incorrect statement regarding surgical birth control methods. तो इसका क्या होएगा कि they are also called as sterilization process. This is true. इसमें हमसे incorrect पूछा है इसने। मेल्स में वासेक्टॉमी होती है, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होती है। फेलोपियन ट्यूब, मेल्स में वास डिफरेंस, कट करके लाइगेट करा जाता है। दे आर द टर्मिनल मेथड्स प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, ये परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। दीज मेथड्स आर ह्यूजली पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज रॉन्ग। अब जो ये है, ये होती है वासेक्टॉमी और ये होती है ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। इसमें देखो वास डिफरेंस को कट करके टाई किया है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया है, लाइगेट किया है। तो इसमें हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। तो ए इज मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर देन बी, दिस इज रॉन्ग। दोनों ही डिफिकल्ट होते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए इज गुड बट दैट ऑफ बी इज वेरी पुअर, दोनों ही इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा रिवर्सिबल है, वो कम रिवर्सिबल है। ए विल मेक द मेल इंपोर्टेंट एंड बी विल मेक द फीमेल इनफर्टाइल, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों इस केस में स्टेराइल हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स। बोथ ए एंड बी कैन बी कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स, दिस इज ट्रू। Match the following sexually transmitted diseases, column 1 with their causative agents, column 2 and select the correct option. तो गोनोरिया को कौन कॉज करता है ये देखते हैं। गोनोरिया निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। सिफिलिस जो होता है वो ट्रेपोनोमा पैलिडम की वजह से होता है। जेनाइटल वॉर्ट्स जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से है, और जो एड्स है वो भी HIV की वजह से है। जो गोनोरिया और सिफिलिस है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये दोनों वायरल है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। आईयूडीज अब 2 तरीके के होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं ये, और ये कॉपर रिलीजिंग भी होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉपर रिलीजिंग होते हैं आईयूडीज, वो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म्स के अंदर एक फर्टिलाइजिंग एंजाइम होता है जो कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है जिस चीज के पास, अगर वो चीज हम डिस्ट्रॉय कर देंगे
तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा ओवम के साथ, और वो चीज हेल्प करता है कॉपर के जो आयन्स होते हैं कॉपर आईयूडीज में वो। तो इसका आंसर हुआ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? ठीक है, तो ये होता है अपने पास LNG-20। जो ये जो लिप्स लूप है ये तो अपना उसमें आता है, बैरियर में आता है। वॉल्ट आ गया, अपना सर्वाइकल कैप आ गई, ठीक है, ये अपना कॉपर में आता है, ये भी अपना कॉपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं अगर मोर देन 8 है, बट ये याद रखना कि अगर अप टू 16 है, कहाँ पे, यहाँ पे मोर है, बट अगर कहीं पे अप टू 16 ब्लास्टोमेयर लिखा हुआ है तो उसमें हम कहाँ पे करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एमनियोसेंटेसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है वो बतानी है हमें। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही अपना गलत निकला है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फेलोपियन ट्यूब? अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी जस्ट थोड़ी देर पहले कि आइदर जाइगोट या फिर अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है। Given below are the 4 methods and their modes of actions in achieving contraception. Select the correct matching from the 4 options that are given below. तो अब हमें ये बताना है कि कौन से मेथड का कौन सा मोड ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले पिल का देखते हैं। तो पिल का क्या है, पिल जो होती है वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करती है। कॉन्डम क्या करता है, कॉन्डम प्रिवेंट्स स्पर्म्स रीचिंग द सर्विक्स। वासेक्टमी क्या करता है, सीमेन कंटेन नो स्पर्म्स। और कॉपर टी क्या करता है, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन? जो यूट्रस का इन्वायरमेंट खराब कर देती है वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है? वो आ जाती है प्रोजेस्टेरेट, ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। What is the full form of RCH? RCH is Reproductive and Child Health Program. What is the approximate world population according to the recent census? That is May 2000. ये आपको याद करना पड़ेगा. And this is about 6 billion. What does the slogan हम दो हमारे दो aim at? This is related to family planning, मैंने बताया था। और इसमें क्या होता है, ये 1951 में इनिशिएट हुआ था ये प्रोग्राम, और इसके अंडर RCH की भी कुछ मोटिव्स आते हैं। व्हाट इज द मैरिजेबल एज फॉर द फीमेल्स एंड मेल्स इन इंडिया? तो फीमेल्स के लिए अपना 18 होता है और मेल्स के लिए अपना 21 होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के रिलेशन में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग दे आर नेचुरल वेज ऑफ अवॉइडिंग चेंजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। और नेचुरल मेथड्स में आता क्या क्या है, रिदम मेथड आता है, कॉइटस इंटरप्टस आता है और लैक्टेशनल एमनोरिया आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज छोड़ना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।